महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तभी हमने कुछ सेना की खुली हुई ट्रकें जो ऊपर सड़क की मोड़ों पर खड़ी थी देखी और सेना के लोग इधर उधर से दौड़कर खुली ट्रक पर चढ़ते जा रहे थे। बाबा जी जैसे ही सड़क की मोड़ तक पहुँचे, ट्रकों का चलना शुरू हो गया। वे रुक गए और हम उनके पीछे चारों ओर खड़े हो गए। आसपास के घरों से भी लोग तब तक आ गए थे। बाबा जी ने बताया कि 1 घंटे पहले से ही वे सोने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं और वे इन बदमाशों को ख़त्म ही कर देना चाहते थे। सभी ने उनसे सजीव विवरण सुना जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। वे बार बार कह रहे थे कि जैसे ही चले वे अगल बगल तो देख रहे थे किंतु सामने नहीं देख रहे थे। हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे थे, किंतु वे तो सामने ही देख रहे थे। उन्हें कुछ भी भय नहीं था, इसलिए उन्होंने देख लिया और उनकी ओर दौड़ पड़े। ये बदमाश पीकर उधम मचा रहे थे। वे गा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। जब मैंने ललकारा तब वे अपने को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सभी सैनिक थे। इन्हें लड़ने की शिक्षा दी जाती है, किंतु कायरों की तरह इनका व्यवहार था। मैं नहीं समझता कि वे कैसे युद्ध में लड़ेंगे। वहाँ के वृद्ध निवासी इस प्रकार की हुल्लड़बाजी जो पीने और नाचने के बाद होती थी, देखने के अभ्यस्त हो चुके थे। बाबा जी का इस तनिक सी बात के लिए क्रोधित होना, जिसकी वे आज तक उपेक्षा करते रहे, देखकर उन्हें अपने ऊपर दया आ रही थी। उन्हें क्या पता कि इसमें हमें कितना आनंद मिला। खाना और सोना तो नित्य प्रति का कार्य था। इस प्रकार की घटनाएं तो आश्रमवासियों के लिए उत्सव जैसे होते थे। अगले दिन हम लोग अपने कमरे में बैठे बीती रात्रि की घटना और उपद्रवियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें कर रहे थे। कैसे बाबा जी ने पहले से ही जान लिया और कैसे हमला बोल दिया। कोई आमना सामना नहीं हुआ। यह हो भी कैसे सकता था? क्या कोई हवा के साथ लड़ सकता है? वे हम सबकी आवाज़ें सुनकर ही भाग खड़े हुए। सभी रात की घटना का स्मरण कर प्रसन्न हो रहे थे। शुक्ला ने कहा कि उन्हें खेद है कि रात को पेट में पीड़ा के कारण उस दल में सम्मिलित नहीं हो सके थे। बाबा जी ने व्यंग करते हुए कहा, शुक्ला, तुम तो डरपोक आदमी हो। क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें तो देखकर ही पेशाब छूट जाती है। अब कह रहे हो कि पेट में पीड़ा थी। जरा आप लोग देखिए, यह कैसी कहानियाँ गढ़ लेता है। सभी शुक्ला को लक्ष्य बनाकर कई बात पर हंसने लगे, किंतु शुक्ला पर कोई इसका प्रभाव नहीं हुआ। वे पूर्ण रूप से निश्चिंत थे। उनके ऊपर बाबा जी की बातों का केवल इतना प्रभाव होता था कि वे बाबा जी के कथनों को अपने ऊपर दया स्वरूप ही लेते थे, चाहे वे प्रशंसा के हों अथवा गालियाँ। सभी को देखते हुए उन्होंने जैसे नए उत्साह से भरकर फिर कोई नई घटना नए भाव और नए तथ्यों के साथ सुनाई। समय बीतता जा रहा था। अब स्नान और भोजन का समय हो गया था, इसलिए वे चले गए। अब शुक्ला ने अपनी बात प्रारंभ की। दादा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार का आनंद प्राप्त होता रहता है। इन सब में मैं अधिक भाग्यशाली हूँ, क्योंकि वे मुझे दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अपना उपादान बना लेते हैं। मुझे कभी अनुभव ही नहीं होता कि मुझसे कुछ कहा जा रहा है और ना उनके कारण हमें कभी लज्जा या निराशा का अनुभव होता है। एक समय ऐसा आया था जब बाबा जी की बातें विशेषता शुक्ला को लक्ष्य कर कही गई बातें पचाना और वहाँ बैठे रहना कठिन बना देती थी। एक दिन आश्रम की रसोई में काम करने वाला व्यक्ति बाबा जी के पास आकर घर जाने के लिए उनकी आज्ञा मांगने लगा। इससे बाबा जी को
व्यंग्योक्ति करने और हंसी उड़ाने का अवसर मिल गया। उन्होंने कहा कि इस आदमी को घर पर कोई काम नहीं है, वहाँ इसे कुछ लेना देना नहीं है, बस इसे घर इसलिए जाना है क्योंकि यह अपनी घरवाली से डरता है। अब की बार जब यह घर से यहाँ आया तो पत्नी की आज्ञा लेकर आया था। अब यह डर रहा है कि यदि नहीं लौटा तो उसकी घरवाली गुस्सा हो जाएगी। इसे उसके कपड़े साफ करने हैं, सबके लिए भोजन बनाना है, नल पर से बाल्टियों में पानी लाना है जिससे इसकी घरवाली और आराम कर सके। ये लोग अपनी पत्नियों से इतने डरते हैं कि इनका पूरा समय उन्हें खुश करने में ही चला जाता है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखा है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।